नमस्कार। सर नमस्कार। मातृभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, और गुरुभ्यो नमः, आचार्यभ्यो नमः, सर्वदेवताभ्यो नमः। आज हम आप सबको नए साल का हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि हैप्पीनेस जो है अंत में मिलता है जब परिश्रम साथ में आता है। तो आज मैं कम से कम आप सबको, मैनेजमेंट को और सभी लोग जो इधर करीब 546 पीपल जो यहाँ इस डिजिटल प्रोग्राम में ज्वाइन हो चुके हैं, सबको ओजस भरा साल का विश करता हूँ। ओजस एक ऐसा शब्द है जो संस्कृत में है और आयुर्वेद में है। ओजस का मतलब है वो बहुत सारे गुणों से भरा हुआ थिंग्स को ओजस कहा जाता है। ओजस होता है इम्यूनिटी, ओजस होता है स्वास्थ्य, ओजस होता है बल, ओजस होता है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, और अंत में वो जिसका सही है वो खुश रहता है और हैप्पी रहता है। तो मैं आप सबको ओजस भरा 2021 की शुभकामनाएं देता हूँ। ओजस ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इम्यूनिटी ज्यादा हो गया तो भी तकलीफ होगा। जितना इम्यूनिटी की जरूरत है उतना इम्यूनिटी रहे, बरकरार रहे आप और आपकी सबकी फैमिली मेंबर्स को, और आप जिन जिन से मुलाकात करेंगे, जिनसे साथ ही काम करेंगे, सबको हमारा हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम श्री राजेश जी से मिलके, मृणालिनी चौहान से मिलके और वीरेश जी से मिलके एक नया प्रयास किए हैं। लास्ट 9 से 10 महीने इस पे काम चला है। बहुत सारा चीज सोच के बनाई गई है, उसके बारे में ज्ञान दूंगा। इसका वजन बेसिकली, इसका वजह और वजन दोनों जो है हमारे प्रमोटर साहब को जाता है। जब से मैं माई लाइफस्टाइल से जुड़ा हूँ तब से ये कह रहे थे मुझसे कि भाई मेंटेनेंस ऑफ वेट के लिए कुछ बनाइएगा। मैं ही बोल रहा था कि साहब इसमें बहुत सारा परिश्रम करना होगा। अभी पहले हम अन्य जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है, वेलनेस की रिक्वायरमेंट्स होता है, उसको पहले पूरा करते, उसके बाद जो वजन के बारे में काम करेंगे। तो ये क्षण लास्ट ईयर आया जब कोरोना से घर में बैठे बैठे चिंतन के लिए बहुत सारा टाइम मिला, और तब सोच के सब लोगों मिल के ये प्रोडक्ट और ये ऑफरिंग बनाए हैं। अभी हम प्रोडक्ट करके इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं ज्ञान और विज्ञान और साधन, तीनों देने वाले हैं। और ये जो ज्ञान है उसको इस्तेमाल करके, उसको यूज करके आप आगे बढ़ेंगे। विज्ञान, क्या विज्ञान है इसके पीछे, उसको मैं समझाऊंगा। और साधन और साधनों को कैसे यूज करना, उसके बारे में श्री के राजेश जी आपको समझाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आलोक जी से कि मेरा एक पहला स्लाइड पेश कर ले। तो हम आज आप बात कर रहे हैं फैट टू फिट। तो आप सबको यही बताना चाहूंगा कि हम हमेशा वेलनेस के बारे में चिंतन करते, वेलनेस के बारे में बात करते, और कोई डिसीजेस के बारे में बहुत कम बात करेंगे। तो फैट टू फिट, फैट होना कोई डिसीज नहीं है, मगर वो अच्छी भी नहीं है। और फिट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी कहा, ओजस, ओजस भरा फिटनेस के लिए कैसे काम करना, और फैट को कैसे कंट्रोल कर सकते, क्या कर सकते, उसको कैसे मैनेज कर सकते, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पता नहीं कितने लोगों को जानते हैं कि दुनिया में अनेक मुल्कों में जापान एक ऐसा मुल्क है जहां पे कोई भी सिटीजन, यदि उनका हाइट और
एज के बराबर से वेट से ज्यादा है तो वो गलत माना जाता है। और नॉर्मल जो उनकी टेस्टिंग होती रहती है, हेल्थ की चेकअप होती रहती है, जब भी पता लगा कि एक कोई इंसान, कोई उनका सिटीजन जो वेट से ऊपर है, जो उस एज और उस हाइट के ऊपर से वजन का आदमी हो, उनको बोला जाता है भैया तुम छुट्टी ले लो, जाओ घर जाओ, बैठो, काम करो और वजन को अपनी जो लाइफस्टाइल में जो सही होना चाहिए वजन, उस रेंज में लेके आओ, फिर हम आपको नौकरी में रखेंगे। तो आप देखिए एक पूरा कंट्री कैसे इसके बारे में सोचते हैं। तो इसी प्रेरणा से वो लेके जो हमारे प्रमोटर साहब ने बोला वजन की मैनेजमेंट के लिए कुछ बनाए, ये आपके लिए हम हाजिर करने वाले हैं, कर रहे हैं। उसके बारे में ज्ञान मैं आपको दूंगा, विज्ञान भी बताऊंगा और साधन के बारे में राजेश जी बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आप सबको कुछ तो ज्ञान है, हेल्दी वेट होना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम हमेशा वेलनेस के बारे में बात करते हैं, माई लाइफ स्टाइल में वेलनेस के लिए ही प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ज्ञान देते हैं और वैज्ञानिक का सोच के बनाया जाता है प्रोडक्ट्स का। तो बॉडी वेट जो है इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, और बॉडी वेट सही हो तभी हम हेल्दी रहेंगे, नहीं तो बहुत सारे दुष्परिणाम होंगे। और बॉडी वेट क्या सही है, कैसे मैं जान सकता हूं, इसका क्वेश्चन आपके मन में आएगा। उसका आंसर है कि ये एक कोई भी शख्स का एज, जेंडर, मेल या फीमेल और हाइट, वो लेके बॉडी मास इंडेक्स करके वैज्ञानिक लोगों ने बनाई है। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई बोला जाता है। इसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। आप अपना हाइट को मेजर कर लीजिए और आप अपना वजन को मेजर कर लीजिए। BMI इज इक्वल टू किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। मतलब आपका वजन जितना किलो है उसको आप भागाकरण करेंगे आपका हाइट को स्क्वायर कर, इसको BMI कहते हैं। जिनका BMI 25 से ऊपर होता है वो ओवरवेट है, ओबेस है, और वो हेल्थ में बहुत सारा तकलीफों से जूझते रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे। जिनका BMI 18.5 से 24.9 तक होता है वो सही वजन का रेंज में है, वो हेल्दी रहने के लिए बहुत सारे अच्छे लगेंगे उनको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सिंपल वे में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कुछ अंडरवेट होंगे, नॉर्मल ओवरवेट होंगे, ओवरवेट में भी बहुत ही हाई हो तो ओबेस हो जाएंगे। और क्लिनिकली ओबेस मतलब वो इतना ज्यादा वजन होगा, उनको चलने फिरने में भी तकलीफ होगी, उनका हार्ट पे प्रेशर होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, उन लोगों को तो ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा शायद, ऐसा रेंज है BMI का। और मैंने आपको अभी बताया कैसे BMI को डिटरमिन करना, आपके लिए हो या आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हो, आपकी टीम मेंबर्स के लिए हो, या जिनको आप ये साधन को पेश करेंगे, बेचेंगे, उनके लिए भी आप मेजर करके उनको बताए जा सकते हैं। ऑल यू नीड इज ए वेइंग स्केल एंड ए टेप टू मेजर देयर हाइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये इस स्लाइड में हमने आपको संक्षेप में बता रहे हैं हेल्थ वेट रेंज में, हेल्दी वेट रेंज में होने से क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान होता है। हेल्दी वेट रेंज में होने से हाई अवेयरनेस होती है उनका वेट मैनेज करने के लिए, हेल्थ मैनेज करने के लिए। वही लोग हेल्दी वेट रेंज में रहेंगे, वो कमिटेड रहेंगे लाइफस्टाइल में, खाने पीने में, आचार विहार सब में, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, सही चीजें खाना, गलत चीजें नहीं खाना, ओवर ईटिंग नहीं होना, ये सब के लिए वो लोग बाध्य होते, अपने आप को कंट्रोल करते और लेजी नहीं होते। ये लोग हमेशा
एक्टिव रहते हैं, और एक्टिव रहने से ही आपकी धन भी बनेगी, आपकी साधन भी बनेगी, और आपकी लाइफस्टाइल सही रहेगा। ये लोग वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, या जिमिंग करते हैं, या एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, या जुम्बा करते हैं, या डांसिंग करते हैं, या योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और कोई भी चीज करे जिससे मेटाबॉलिज्म, पाचन शक्ति, मेटाबॉलिज्म हर सेल के, हर कण में सही रहेगा। ये करना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव है। और अच्छी फूड, कार्बोहाइड्रेट्स हाई जिसमें होता है वही हमेशा खाते रहे, नहीं खाएंगे ये लोग। मिश्रण करेंगे, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, सभी को बैलेंस्ड फूड, ईट राइट, जो कैंपेन चल रही है सरकार की तरफ से, ईट राइट करना है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है, राइस है, व्हीट है, और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ स्टार्च ही है, मैदा है, इस टाइप की चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको बायोकेमिकली सिंपल चीज में बताएं, हम जो भी खाते हैं वो हमारी पाचन शक्ति से मेटाबोलाइज हो जाता है, और फाइनली वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होके एनर्जी बॉडी को मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट्स, राइस जैसा फूड्स को, बहुत सारे ट्यूबर्स को खाते हैं, पोटैटो को खाते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स होता है। ये जब हाइड्रोलाइज होती है तो ये शुगर्स को प्रोड्यूस करता है, शुगर फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, वाटर बॉडी में चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम उच्छ्वास निश्वास के रूप से बाहर निकाल देते हैं। ये जो परिक्रमा है, उस टाइम में एनर्जी हमें मिलता है। जब हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन टूट जाता है और पॉलीमर मटेरियल बनता है, उसके बाद अमीनो एसिड्स में आ जाता है, अमीनो एसिड्स जो है फर्दर डिग्रेड होके हमें एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाती है। फैट जो है, अगेन पॉलीअनसैचुरेटेड फैट में बदलता है, फाइनली फैटी एसिड्स में आ जाती है, फैटी एसिड को भी मेटाबोलाइज करके एनर्जी मिलता है। मगर जो शख्स हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही खाते रहते हैं और पाचन शक्ति उनका सही नहीं है, मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, वो पचन होने के बाद भी जो अभी मैंने बताया एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल को रेगुलेट नहीं करते, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को बॉडी जो है फैट में कन्वर्ट कर देता है, और वो फैट जाके मर्दों में पेट के सामने इकट्ठा हो जाता है, और लेडीज में बटक्स में स्टोर हो जाता है, तभी वजन बढ़ने लग जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स को कंट्रोल करना है, कम करना है, प्रोटीन को इंक्रीज करना है, फैट को रेगुलेट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट खाना है, खाना है, फैट भी चाहिए, मगर लिमिटेड अमाउंट चाहिए। और हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ लंघनम परम औषधम, मतलब फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। मतलब ये नहीं है कि आप इतना ज्यादा फास्ट कर ले, डाइट कर ले कि आपकी पूरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस ना हो जाए। लंघनम और रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग, प्लान्ड फास्टिंग, हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में 2 दिन, या इंटरमीडिएट, दिन में कभी दोपहर में नहीं खाया, कभी रात को नहीं खाया, कभी शाम को जो स्नैक्स खाते वो ना किया, इंटरमीडिएट फास्टिंग भी। अभी तो मैं बता नहीं सकता हूँ, कम से कम 25 या साइंटिफिक पब्लिकेशंस निकल चुका है, जो वेस्टर्न साइंटिस्ट ने अमेरिका में, यूरोप में स्टडी किया है, जिन्होंने सुना लंघनम परम औषधम, अरे भैया इंडियंस लोग जो है फास्टिंग फास्टिंग कहते हैं, एकादशी के दिन उपवास करते हैं, द्वादशी के दिन अर्ली मॉर्निंग खाना खाते हैं, और हर 15 दिन में करते हैं, महीने में 4 दिन करते हैं, हफ्ते में करते हैं, कोई चतुर्दशी के दिन करता है। क्यों करते, क्या फायदा है? उसके लिए बहुत सारा वैज्ञानिक खोज हुआ है, एंड इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो लंघनम परम औषधम। और दूसरा, फास्टिंग, मैंने जैसा कहा, डज नॉट मीन इरेगुलर फास्टिंग और टू मच ऑफ फास्टिंग। तो ये नेगेटिव्स जो है बहुत सारे हैं, आपकी हेल्थ जो है सही नहीं रहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो संक्षेप में मैं कहूँ, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, एडिक्वेट एक्सरसाइज नहीं करते,
हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं करते और बहुत सा सारे चीजें गलत गलत चीजें करते हैं, तब जो है हमारी वेट कंट्रोल में नहीं रहता, वेट मैनेजमेंट नहीं होता, वेट बढ़ जाता है। और जिनकी वेट बढ़ जाती है उसको कम करना बहुत सारा मुश्किल है। आपने सुना होगा भगीरथ प्रयत्न। भगीरथ जो है गंगा को लेके आया, कितना ज्यादा तपस करनी पड़ी, उतना ही ज्यादा तपस करनी पड़ेगी वेट को मैनेज करना हो। मगर हम नहीं चाहते हैं आप सब लोग तपस करें भगीरथ की तरह, मगर आपको एक वैज्ञानिक साधन देना चाहते हैं आपके हाथ में, और अपनी कंज्यूमर्स को आप इसको पहुंचाइएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसा मैंने कहा, हम आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, विज्ञान दे रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन का, और प्रोडक्ट प्लस एजुकेशन दोनों दे रहे हैं। और ये टोटल किट जो है, टोटल पैकेज जो है, आपके समक्ष मैं पेश करना चाहता हूं। विथ थैंक्स टू द प्रमोटर एंड टू ऑल दोज हु हैव हेल्प्ड मी एंड राजेश टू मेक दिस प्रोडक्ट अवेलेबल टू माय लाइफस्टाइल। मेरी नॉलेज में ऐसा ज्ञान विज्ञान साधन कोई और कंपनी के साथ में नहीं है, और ये हम आपको पहला इंडियन कंपनी है जो आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा आपको जो ऑडियो विजुअल में दिखाया है, फिट एंड सिम किट आपके पेश करेंगे। इसका एक हैंडल है, आप देखिए, ये हैंडल उठाएंगे, पैकेट तो वजनदार नहीं है मगर आपकी वजन को तो कंट्रोल कर देगा वो, और आप इसको पकड़ के आराम से लेके चल सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा किट को इकट्ठा बेचेंगे और उसके अंदर की चीजों को अलग अलग नहीं पेश करेंगे किसी को भी। इसीलिए ये अलग से स्पेशली डिजाइंड पैक है जो राजेश जी ने और अपनी टीम ने बहुत ही सोच समझ के बनाई है आपके लिए। और इसके अंदर एक शेक है, एक इंस्टेंट मिक्स है और एक कैप्सूल है। ये एक 3 प्रोडक्ट का कॉम्बो है। और फिट एंड स्लिम थेरेपी, ये इतना बड़ा नाम है, नाम ही काफी है, जो हमारे प्रमोटर और राजेश जी ने मिलकर ये नाम फाइनलाइज किया है। आपको फिट रखने में मदद करेगा, आपको स्लिम बनने में मदद करेगा, और एक थेरेपी है। थेरेपी का मतलब कंप्लीट होलिस्टिक ऑफर। ये नहीं है कि आपको एक कोई कैप्सूल दे दिया, भैया एक कैप्सूल खाते रहो आपकी वजन कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा थेरेपी है। थेरेपी क्या है? ज्ञान विज्ञान साधन तीनों मिला हुआ थेरेपी है। और ये फूड बेस्ड अप्रोच है। मैंने पहले भी कुछ लेक्चरों में बताया आपको, आयुर्वेद और हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम इतना स्ट्रांग है। अन्न, अन्न औषधि और औषधि, अन्न को ही औषधि के रूप में यूज कर सकते हैं, और वही सिद्धांत को लेके फूड एंड न्यूट्रिशन का साइंटिफिक अप्रोच लेके ये पूरा किट को हमने आपके लिए बनाया है। किट में क्या क्या है और क्या चीज इसमें स्पेशलाइज्ड है, क्विकली आपको समझा दूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें पहला प्रोडक्ट है मील रिप्लेसमेंट शेक। इसका मतलब है, नाम ही आपको कहेगा, ये शेक को एक खाने के बदले में लेना है। मतलब या तो आप ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे या लंच नहीं खाएंगे, दोनों नहीं, एक कोई एक को। और इसको क्या करना है, इसके अंदर एक 30 सैशे मिलेगी आपको, ईच सैशे में 35 ग्राम्स है। इसको आप लेके 250 ml गरम दूध या ठंडा दूध में डाल के, जैसे आप मिल्क शेक बनाते हैं ऐसा शेक बनाना है। यदि डिस्पर्शन में थोड़ी तकलीफ हुआ, पहले पाउडर को ग्लास में डालिए, थोड़ा सा मिल्क डालिए और स्टर कर दीजिए, एक पेस्ट हो जाएगा। बाकी पूरा ml मिल्क को इसमें डाल के शेक कर दीजिए। ऊपर से चीनी मत डालिए, इसके अंदर जो भी स्वीटनेस चाहिए वो ऑलरेडी है। चीनी डालेंगे तो फिर वही कार्बोहाइड्रेट है, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अंदर वैज्ञानिक तरीके से बनाया है। इसमें टोटल वेजिटेरियन प्रोटीन है,
हमने मटर से प्रोटीन आइसोलेट करके डाला है, वे प्रोटीन डाला है, स्किम मिल्क पाउडर का प्रोटीन डाला है, और मिल्क भी है, इसमें होल मिल्क है। और अरे आपने बोला यार भैया एक ब्रेकफास्ट मत करो और या तो लंच मत करो, मगर एनर्जी कहाँ से आएगा भैया, और विटामिन और मिनरल कहाँ से आएगा? ये सारा समझ के इसके अंदर 20% ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स ऑलरेडी डाला हुआ है। बाकी सारा आपको आपके खाने से मिलेगी। 20% रिक्वायर्ड recommended डेली अलाउंस ऑफ vitamins एंड मिनरल्स इसके अंदर ऑलरेडी है। ये प्रोटीन रिच है, कार्बोहाइड्रेट है इसमें क्योंकि बैलेंस चाहिए थोड़ा सा है, और इसके अंदर फैट भी है थोड़ा सा है। और इसको शेक बनाइए। और हमने एक नया चीज इसमें सोचा है, जो हम और राजेश जी ने बहुत सारा डिस्कशन किया। आप में से बहुत से लोग इसको ऑफिस में बैठ के रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पे भी लेना चाहेंगे, और आप बोलेंगे भैया वहां कहाँ गर्म दूध ले आऊंगा, वेयर विल आई गेट मिल्क, आई कांट कैरी मिल्क। सो देयरफॉर यदि आपको दूध नहीं मिलता, चिंता की बात नहीं है। 250 ml दैट इज 1 कप, टी कप जो होता है उसका इक्विवेलेंट पानी ले लीजिए। उसके अंदर 2 चम्मच हनी डाल दीजिए, 2 चम्मच शहद डाल दीजिए, स्टर कर दीजिए। उसको मिल्क के बदले में डाल के शेक बना सकते, और ये भी बहुत सी टेस्टी शेक आपको मिलेगा। और हनी भी तो हेल्दी है, और ये मील रिप्लेसमेंट शेक करता क्या है, ये जो भी हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं या लंच में खाते हैं, वो हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, अनकंट्रोल्ड है, और सही तरह से साइंटिफिकली सोचा नहीं गया, और आप कभी ब्रेकफास्ट ज्यादा भी खा लेंगे, लंच भी ज्यादा खा लेंगे। तो ये सब रेगुलेट करने के लिए एक नियमित मात्रा में 35 ग्राम हाई साइंस बेस्ड शेक है। ऑप्शन है आपके लिए, दूध के साथ भी ले सकते, नहीं तो हनी विथ वाटर, 250 ml 1 ग्लास 1 कप ऑफ वाटर में हनी डाल के आप इसको बना सकते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ये इंस्टेंट मिक्स फॉर्मूला फॉर वेट वॉचर्स, ये हमारा वेट मैनेजमेंट का है। तो हम चाहते हैं कि रात का जो डिनर होगा आपका, वो भी डिसिप्लिन्ड वे में आप खाना खाइए, और उसको रेगुलेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए आपके लिए एक इंस्टेंट मिक्स लाए हैं। इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए सूप। ये टेस्टी फ्लेवर्ड प्रोटीन बेस्ड वेजिटेबल्स भी है इसके अंदर, कट एंड डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स है इसके अंदर, प्रोटीन्स है इसके अंदर, वेजिटेबल्स है, अमीनो एसिड्स है, और भी बहुत सारी चीजें डाला है। और ये इंडस्ट्री का एक्सपर्ट्स के साथ मिलके हमने बनाया है। जैसा आपको शेक का है, ऐसे ही ये भी 30 सैशे मिलेगी आपको किट के अंदर। 20 ग्राम पाउडर होगा, इसको आप एक बाउल में डाल दीजिए, थोड़ा गर्म पानी डाल के स्टर कर दीजिए, और एक ढक्कन डाल के 5 मिनट रहने दे दीजिए। फिर इसके अंदर नमक चीनी वगैरह कुछ मत डालिए, सब कुछ डाला हुआ है और वैज्ञानिक तरीके से बनाया हुआ है, और आप इसको पियेंगे, रिच सूप का एक टेस्ट आपको मिलेगा। इसके अंदर बहुत ही बढ़िया टेस्टी सूप बनाया है। 1 घंटा आप रात का जो खाना खाते हैं उसका 1 घंटा पहले इसको आपको लेना है, और उसके बाद आप अपना रेगुलर खाना, प्रिफरेबली हाई वेजिटेबल्स एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन वाला, 1 घंटा सोने के पहले खाना खा लीजिए आप। क्या ये दोनों से काम बन सकता है? हमने सोचा इसके लिए थोड़ा और सिनर्जिस्टिक एक्शन चाहिए, इसीलिए एक तीसरा प्रोडक्ट है इस किट के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक कैप्सूल है, वेट मैनेजमेंट कैप्सूल है। ये एक नॉवेल फार्मूला है, ACE है इसके अंदर। ए इज आयुर्वेदिक हर्ब्स है इसके अंदर, जो मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता, जैसा जिंजर है, पेपर है। और इसके अंदर मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से
टोटली प्रोवन कैटेकिन्स है। कैटेकिन्स आप जानते हैं चाय में होता है, ग्रीन टी में होता है, और भी बहुत सारे हर्ब्स में। इसमें स्टैंडर्डाइज कैटेकिन 400 मिलीग्राम होगा कैप्सूल में, जो आपको मेटाबॉलिज्म एट सेल्यूलर लेवल बढ़ाएगा। और 2 एंजाइम्स डाला है, पहली दफा इस टाइप की कॉम्बिनेशन है इंडिया में। एक लाइपेस है जो फैट को मेटाबोलाइज करने में प्रमोट करती है, और एक डायस्टेस है जो थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट आप फिर भी खा रहे हैं उसको मेटाबोलाइज करने में मदद करता है। ये दिन में 1 कैप्सूल लेना है, शाम को या रात को। हो सकता है जो अब आप सूप ले रहे हैं उससे थोड़ा पहले या उससे थोड़ा बाद में कैप्सूल खा लीजिए, उसके बाद आपका डिनर करिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फिट एंड स्लिम थेरेपी क्या इतने ही काफी है? इसके साथ आपको करना है हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करना है कंफर्टेबल लेवल्स में, और डोंट बिंज इट। अरे भैया मैं तो वेट मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ये थेरेपी ले रहा हूँ, सब कुछ ये कर देगा, ये सोच के दिन में पूरा दिन खाते रहें, चबाते रहें, मत करिए प्लीज, फिर ये काम नहीं करेगा। और केयरफुली एवरी 4 अगर थोड़ा सा खाना खाना पड़े या कुछ चबाना पड़े, खाइए। प्रिफरेबली वेजिटेबल्स लीजिए, सॉलिड लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, इस टाइप का चीज लीजिए जो हाई फाइबर्स है, जो आपको वेट मैनेजमेंट में सपोर्ट करेगा। और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कम करिए या अवॉइड कर लीजिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं वेट मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, ये एक प्रण लीजिए, एक वोट लीजिए, और उसके साथ ये थेरेपी को यूज करिए, और ये रेगुलरली मॉनिटर करिए। आपका वेट देखते रहिए, वेस्ट सरकमफ्रेंस मेजर करिए, और बटक सरकमफ्रेंस विमेन में आप मेजर करिए। आपको पता लगता रहेगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या मुझे इंक्रीज करना है, क्या मुझे डिक्रीज करना, ये सब आपको ये साधन सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें डूज एंड डोंट्स कुछ जैसा हम हर प्रोडक्ट के लिए आपको बताते हैं। फास्ट, फिट एंड स्लिम थेरेपी इज नॉट एन ओबेसिटी ड्रग। आप कभी भी इसको दवाई के तौर पे मत बेचिएगा, ये मत कहिए एंटी ओबेसिटी दवाई लेके आए हम, मत कहिए। और एंटी ओबेसिटी भी वर्ड आप यूज मत करिए, सिर्फ कहिए वेट मैनेजमेंट, वेट कंट्रोल, वेट रिडक्शन, ये शब्दों को आप इस्तेमाल कर सकते। और जैसा पहले भी कहा, इसके अंदर जो 3 चीजें हैं उसको अलग अलग इंडिविजुअली मत ऑफर करिए कोई भी कंज्यूमर को। कोई कंज्यूमर ऑलरेडी कोई दवाई ले रहे हैं तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। सिर्फ जैसा हम हमेशा कहते हैं, हमारे पास साइंटिफिक डाटा नहीं है, इसीलिए कम से कम आधा घंटे से 1 घंटा गैप दे वो मेडिसिन लेने का और इन प्रोडक्ट्सों को लेने के लिए। और प्रोडक्ट और साधन जो साथ में मिला के अभी राजेश जी बताएंगे आपको, उसको कंप्लाई करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और यही शुभकामनाओं के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपका ओजस बरकरार रहे और आपकी धन भी प्राप्ति साथ साथ चलता रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच सर।